नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार सरकार के कानून मंत्री पर आखिरकार नीतीश कुमार को एक्शन लेना पड़ा है। मंत्रिमंडल से तो नहीं हटाए गए हैं, लेकिन कानून मंत्रालय उनसे छीन लिया गया है और उनकी जगह शमीम अहमद अब कानून मंत्रालय की जिम्मेवारी संभालेंगे और विधि मंत्री रहे कार्तिकेय सिंह को गन्ना मंत्री बना दिया गया है। ये पूरा मामला क्या है, ये पूरा विवाद क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। अपहरण के एक मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ और फिर ये पूरा विवाद हुआ। इसके साथ ही कई दूसरे राजनीतिक सवाल भी हैं और उन राजनीतिक सवालों पर बातचीत करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी की प्रवक्ता, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता हैं देवजानी मित्रा। चिराग पासवान बड़े सुर्खियों में हैं, उनका जिक्र बार बार हो रहा है बिहार की राजनीति में, इसलिए देवजानी जी से बातचीत जरूरी हो जाती है। पहला सवाल बिहार सरकार के मंत्री को लेकर जो एक्शन सामने आया है, आपकी पार्टी के सुप्रीमो और तमाम लोग इसको लेकर मुखर थे, ये सवाल उठा रहे थे कि सुशासन का दावा करने वाले, ये दावा करने वाले कि कानून माफ कीजिएगा करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम से कोई समझौता नहीं करते और ऐसे में कानून मंत्री के ऊपर गंभीर आरोप हैं। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्शन लिया है। पहले तो इस एक्शन को कैसे देखती हैं? ऑलरेडी जब उनके पर वारंट जारी हुआ है और जिस दिन उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी उसी दिन उनके पर वारंट जारी हुआ और वो कानून मंत्री थे, उनको उठा के दूसरे जगह आपने डाल दिया, तो अपराधी रह गया ना। आपने जगह बदल दी, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान के अंदर का जो गलतियां हैं वो माफ हो गई है। तो आप बस एक खेमे से उठा के अब दूसरे खेमे में उठाने को अगर आप बहुत अच्छा एक्शन मानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्शन को एक आई वॉश कहते हैं कि भाई आपने बस दिखाया कि अच्छा वो कानून मंत्री के लायक नहीं है लेकिन वो दूसरे खेमे के लायक है, मतलब वहां पे अपराध वो कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने जिस भी कारण की वजह से हम सब जानते हैं कि उनके ऊपर वारंट जारी हुआ था, तो वो जायज नहीं है ये तो उन्होंने साबित किया, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पाए कि जिनके ऊपर ये केस हुआ है वो मंत्री पद के लायक ही नहीं है, वो अभी भी मंत्री पद में है, अलग जगह पे है। इसका मतलब ये कि बस आपने अपराधी को उठा के दूसरे जगह पे डाल दिए जब तक कि ना उस जगह पे कोई अपराध हो। तो ये एक आई वॉश है, ये बस एक दिखावा है, छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे लिए। चाचा की जो टेंशन है वो आप लोगों ने बढ़ा रखी है, खासकर चिराग जी ने बढ़ा रखी है। 4 शर्तों का जिक्र बार बार हो रहा है और अगर उन 4 शर्तों को नकार भी दें, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा कि ऐसी कोई शर्त हमने नहीं रखी है, लेकिन पार्टी के अंदर खाने से जो जानकारी हमारे पास है, शर्तें तो रखी गई हैं और बीजेपी मनाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ठीक है, किनारे कर दीजिए उन 4 शर्तों को, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन एक बात जो चिराग पासवान ने कही है कि जिस गठबंधन का हिस्सा पशुपति कुमार पारस होंगे उस गठबंधन का हिस्सा मैं नहीं रहूंगा, तो बीजेपी के लिए तो भारी मुश्किल आपने खड़ी कर दी। कहां बीजेपी चाचा को भी साथ रखना चाहती थी, भतीजे को भी साथ लाना चाहती थी और ये कोशिशें हो रही है। पुख्ता तौर पर मैं ये दावे के साथ कर सकता हूं, बहुत जिम्मेवारी के साथ कर सकता हूं, बीजेपी की जरूरत है चिराग पासवान या आरसीपी सिंह, और बीजेपी कोशिश कर रही है चिराग एनडीए का हिस्सा बने। ऐसे में बीजेपी के लिए धर्म संकट नहीं खड़ा कर दिया, चाचा को बाहर करें कि चिराग को लाएं, क्या करें? देखिए, आपके सवाल में आपने जवाब बता दिया। आपने ये बताया कि बीजेपी को जरूरत है चिराग पासवान की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जीजी की। तो डेफिनेटली दोनों में से जो बेटर होंगे, जो एक बेटर क्या कहते हैं आपके बिहार के लिए सोचेंगे और काम कर रहे हैं। आप देख ही रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जगह जाके हर दिन हर एक क्षेत्र में वो घूम घूम के काम कर रहे हैं और बाकी कितना वो इन्वॉल्व होंगे, एनडीए में कब आएंगे, किस पद पे आएंगे, ये तो हमारे ऑनरेबल पीएम ही डिसाइड करेंगे। बट डेफिनेटली चिंता के विषय उनके लिए है जो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये चिंता के विषय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जब काम करते हो तो आप बड़े सुकून में रहते हो। आपको पता है कि काम कभी ना कभी दिखेगा और लोगों को ये पता चल चुका है, लोग ये जानते भी हैं कि भाई जो वो काम कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो काम कर रहे हैं वो निश्चल निष्भाव से कर रहे हैं और लोगों के लिए कर रहे हैं। जो कल तक बड़े कट्टर सियासी दुश्मन थे वो एक हो गए, लालू यादव, माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, अब एक चाचा भतीजे हैं। लगता नहीं कि एक हो जाना चाहिए? देखिए, ये तो उनके घर के मामले हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनके हम हाल फिलहाल में कुछ बहुत जगह जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने खुद बोला है कि उनकी माँ के साथ जो अपमान हुआ था और जब उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद जो दायित्व एक चाचा का निभाना चाहिए था, जो शायद निभा नहीं पाए, तो डेफिनेटली उनके जो इमोशंस है, उनके जो फीलिंग्स है, वो हम लोग शायद
नहीं ले पाएंगे, थोड़े बहुत शायद फील भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ देख के हमारे संगठन के बारे में सोचने, हमारे जितने भी लीडर्स के बारे में सोच के वो ये डिसीजन लिए कि भाई वो काम करेंगे। और कहीं पे भी उन्होंने अभी तक तो ये नहीं कहा कि हम एक हो रहे या एक हो जाएंगे। तो आई रियली रिस्पेक्ट हिज डिसीजन कि वो अपने लिए, अपने पार्टी के लिए इतना सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं और अपने जनता के लिए सोच अच्छा, रहे हैं। चाचा भतीजे एक नहीं होंगे, छोटे भाई बड़े भाई एक हो सकते हैं। बिहार की राजनीति छोटे भाई और बड़े भाइयों की सियासत के लिए भी जानी जाती है। लालू यादव और नीतीश कुमार छोटे भाई बड़े भाई हैं, कई बार अलग हुए, कई बार एक हुए, 2 बार तो हमने देखा ही है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव भी बड़े छोटे भाई हैं, तेजस्वी छोटा भाई, चिराग पासवान बड़े भाई। ये दोनों भाई भाई कभी साथ आएंगे नहीं आएंगे, क्या लगता है? अभी का जो सिचुएशन है, जिस ढंग से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं, बार बार क्योंकि हर बार हम लोग ये देख रहे हैं कि हर जगह जाके जहाँ पे डिप्टी सीएम को जाना चाहिए, उस जगह से पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंच जा रहे हैं। तो बड़ा भाई का काम कर रहे हैं। अब छोटे भाई को समझना चाहिए कि बड़ा भाई को एक क्या कहते हैं, उनके साथ आना है कि नहीं, वो उनका डिसीजन है। बट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से अभी ऐसा कुछ हम लोग ऐसा कुछ देख नहीं रहे या फिर सुन नहीं पा रहे। हम लोग को इतना पता है कि अभी जो चीजें हो रही वो अपने पार्टी के लिए, अपने क्या कहते हैं, स्टेट के लिए, अपने जनता के लिए कर रहे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनका जो विजन डॉक्यूमेंट है उनको उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के निस्वार्थ होकर वो सेवा में लगे हुए हैं। कानून माफ कीजिएगा, केंद्रीय मंत्री बनने की बड़ी चर्चा है, बड़ा शोर है इस बात को लेकर के चिराग जी केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो 2024-25 में जब होगा इलेक्शन, तो वो सीएम की क्या कहते हैं, दावेदारी पे आए और डेफिनेटली वो डिजर्व भी करते हैं। बाकी रही बात केंद्रीय मंत्री की, तो वो तो क्या कहते हैं, हमारे ऑनरेबल पीएम के हाथ में है। आप देखिए क्या होता है। बनने वाले के भी हाथ में तो होता है, बनने वाला बनना चाहे तब तो देखिए, क्या आप पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर इस बात को खारिज कर सकती है कि नहीं बन रहे हैं चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री? मैं खारिज भी नहीं कर रही हूँ और मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर रही हूँ। सब चीज जायज है, लेकिन एक ही चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिनके पास कर्म शक्ति है उनको सब आह्वान करेंगे। अब उनको डिसीजन लेना है कि वो क्या करना चाहिए, उनके ऊपर है। आप कह रही हैं कि ना आप खारिज कर रही हैं ना आप स्वीकार कर रही हैं, तो राजनीति में जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो सियासत की और खासकर बिहार की राजनीति की जो सामान्य समझ भी रखता है वो ये समझ जाता है इसका मतलब क्या है। कयासों की दिशा में ही सियासत आगे बढ़ रही है। चिराग पासवान संभवतः केंद्रीय मंत्री बने भी 1-1.5 महीने के बाद इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। आपने तो खुद ही कहा कि ना आप खारिज कर रही है ना मैं खारिज कर दीजिए, नहीं बन रहे हैं। नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, मेरे नजर में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सीएम के किरदार में हैं, वो बनने वाले हैं। बस मैं उसी के ऊपर मैं बोलना चाहूंगी। तो चलिए, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं एलजेपी रामविलास के नेता, कार्यकर्ता और देवजानी मित्रा जो पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री बनने की खबर को, चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्री बनने को खबर को न स्वीकार कर रही हैं, न खारिज कर रही हैं, न उसकी पुष्टि न उसको खारिज कर रही हैं। लेकिन इतना जरूर कर रही हैं कि मैं तो अपने नेता को सीएम, बिहार का सीएम देखना चाहती हूं। तो चिराग पासवान से जुड़े कई सवाल हैं और इन सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, खत्म नहीं हो रही है। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अलग अलग नेताओं से बातचीत हो रही है, उन सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। और हमने आप दर्शकों की डिमांड पर आपके लिए चिराग पासवान से सीधे कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की, उनसे हमारी बातचीत की हुई और उनका पूरा इंटरव्यू आपने 4 PM बिहार पर देखा। तो हम ये कोशिश करते रहेंगे। बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प हो चली है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।